हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th की मैथ्स की एक सीरीज शुरू करी थी, जिसमें हमने मैथ्स के कुछ चैप्टर करे थे। और आज का जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये क्लास 10th में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ जी। तो पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन है जो किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या है? जैसे कि एक्स, वाई, जी, जो भी आप अल्फाबेट लेना चाहें, एक्स बाय जी। और किससे बना है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए इस तरीके से। और एक्सपोनेंट से बना है, जो कंबाइन होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें तो वो क्या है? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हम इन सभी का यूज करके एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसी को ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल जैसे मैं एग्जांपल लूं तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ, ये एक पॉलिनोमियल हुआ, ये एक पॉलिनोमियल हुआ, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। तो इन सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहां पे अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो यहां पे एक्सपोनेंट का मतलब है ये जो पावर है, ये यहां पे 1 है तो ये, तो इसकी बात करें। और इसी को हम डिग्री भी बोलते हैं। तो डिग्री के बेसिस के ऊपर पॉलिनोमियल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है आपकी, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। दूसरी रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथी रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल को हम बाद में देखते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, जिसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 रहेगी। जैसे अगर मैं ये लिखूं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, इसकी पावर कितनी है सबसे ज्यादा, यानी कि इसके अलावा तो कोई हो रहा है नहीं, मींस इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? दैट इज 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। इसके बाद अगर बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 रहेगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 3, ये 4x स्क्वायर प्लस 3 या 5 ले लीजिए कुछ भी, इसमें जो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ये वाली जो पॉलिनोमियल होगी इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। वैसे ही जब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो उसमें हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल एक्स है, एक ये है। अब इन दोनों में से अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, इसको वाई ले लूं, तो ये दो वेरिएबल हैं, इसमें हाईएस्ट पावर हम देखें तो ये वाली जो है हाईएस्ट पावर है, दैट इज 3। तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो जीरो पॉलिनोमियल को हम सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। जीरो पॉलिनोमियल जिस कॉफिशिएंट की पावर कितनी होगी? जीरो, जिस वेरिएबल की पावर, सॉरी, क्या होगी? जीरो होगी। जैसे मान लीजिए एक्स पावर जीरो, तो यहाँ पे ये जो है इसकी पावर कितनी है? जीरो है, तो इक्वल्स टू 1। तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और सिंपली जब हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये जो हम ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये इस तरीके से भी है, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ये जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर हम इसी को लिखें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी
इक्वल्स टू 0। अब इसमें दो वेरिएबल है, ये एक्स और वाई, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ए बी सी रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन, अभी हम इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसमें लिखूं, 2 वेरिएबल में लिखूं, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नहीं आएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल बोली है, तो ये इक्वेशन नहीं, बट यहाँ पे हम इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और ये 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगी। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। अब इसमें कंडीशन ये रहेगी कि ये 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए चलेगा, बट यहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये कौन सी इक्वेशन नहीं रहेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये वाली चीज 0 हो जाएगी, फिर ये बन जाएगी। यहाँ से अगर ये चीज हट जाती है तो ये जो बनेगा फिर ये रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये कंडीशन याद रखनी कि ए कैन नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। तो ये हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड मेन टॉपिक रहेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए आगे इस कंसेप्ट को करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो हम इस पॉलिनोमियल का यूज करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करेंगे। यहाँ पे हम जो मैंने पीछे बताया वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली थी, तो उसका हम यूज नहीं करेंगे। हम इसके बारे में देखेंगे जो कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, एक ही तरह का वेरिएबल है, यानी कि x2 और x वाला ये। तो यहाँ पे इसको जो देख पा रहे हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। और जो लास्ट क्लास में आपने लीनियर का देखा था वो था ये ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम जीरोस को फाइंड आउट करते थे तो वो इस तरीके से निकलता था यहाँ से कि जब हम b को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बनेगा माइनस बी, ये बनेगा ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस बी अपॉन ए। तो इस लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल बनते थे, सॉरी जीरोस बनते थे, वो ये बनते थे x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम जो करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको वेरीफाई करना है, इसका रिलेशन किसके साथ, जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम यहाँ पे फैक्टर्स को निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो मिडिल में जो हम टर्म देख रहे हैं इसको हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो इसको हम 0 का अगेंस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ये जो x है इसके साथ यहाँ पे हाई क्या चीज लगी हुई है, मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। अब इस नंबर को इस तरीके से, टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जब वो दो जो टर्म मिलेंगी उससे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे वापस 7 आ जाए। तो जैसे, तो 10 के फैक्टर क्या करेंगे, 2 5 10 या 5 2 10,
2 5 जा 10 या 5 2 जा 10, और जब इस दो नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आ जा रहा है ये 7। तो चलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर कोफिशिएंट्स को तो कितना आ जा रहा है, ये 10 आ जा रहा है, और जब इनको वापस ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 7x। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो तो सिर्फ x ही आ रहा है, और अंदर क्या रहा है x प्लस 2, प्लस यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं 5, क्योंकि 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 5 जब यहाँ कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 2। अब एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे कि ये जो हमने कॉमन लिया सही लिया कि नहीं। जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे किया जाएगा तो 2x आ जाएगा, प्लस 5 को x के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 5x एज इट इज आ जाएगा, और जब हम 5 को 2 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो है वो क्या आने चाहिए सेम, यहाँ पे हमारे सेम आ चुके हैं, और हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे x प्लस 5, और ये जो अंदर जो कॉमन सेम आए थे उसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यूज को निकालेंगे, तो जब हम इसको इसके अगेंस्ट रखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, तो ये जो एक x की वैल्यू -5, और जब हम इसको इसके अगेंस्ट रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, एक आ गई -2 और एक -5। तो बेसिकली दीज आर द जीरोस। जनरल फॉर्म में जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि जब हमने यहाँ पे रिलेशंस को वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब ये -b अपॉन a क्या है, तो ये जो आप कोफिशिएंट देख रहे हैं इस x का और इस वाले x का, तो ये a और ये b है, तो यहां ये किसके इक्वल रखा जाएगा -b अपॉन a। नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। c कांस्टेंट है और a जो है वो जो इसके साथ वाला जो इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से जो हमारा अल्फा आया है, एक ये -2 है और एक बीटा जो है वो -5 है, तो यहाँ पे अल्फा हमारा -2 है, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे बेसिकली ये जो सम ऑफ जीरोस है, जब हम यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू डालेंगे और इनको ऐड करेंगे और जब b और a की वैल्यू डालेंगे वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है ये जीरो जो है सही निकालने, अगर नहीं आता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती है। तो चलिए देख लेते हैं, आई होप आपको ये विजिबल है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की बात करें तो यहाँ पे -2 है, प्लस का साइन, बीटा कितना -5, तो ये -5 और इक्वल्स टू -b अपॉन a, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। b कितना है यहाँ पे, अगर हम इसके अगेंस्ट कंपेयर करें तो ये b कितना है 7, तो 7 और a कितना है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं -2 प्लस माइनस इक्वल्स टू, इस तरफ -7 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरफ क्या आ रहा है -7, इस तरफ -7 है, इट मीन्स ये वेरीफाई हो चुके हैं, मीन सम ऑफ जीरो जो है बिल्कुल सही आए हैं। अब हम यहीं पे प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट अल्फा क्या था -2 मल्टीप्लाई बीटा -5 इक्वल्स टू c अपॉन a। c कितना है यहाँ पे 10, a कितना है 1, 2 5 जा 10, माइनस प्लस, और इस तरफ तो पॉजिटिव था ही, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस देखे जो आपस में सेम, जिनकी वैल्यू सेम आई -b अपॉन a के, और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो उसकी वैल्यू भी c अपॉन a के इक्वल आई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करेंगे रिलेशन किसका, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए इसी तरीके से अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के रिलेटेड। चलिए हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल से जीरोस को फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमें जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप को पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो x स्क्वायर -3 ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालें, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को निकालें, तो वो बनती है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो यहां से ए की वैल्यू 1 है, बी यहां पे नहीं है, मीन्स ये पूरा ही यहां पे नहीं है, तो यहां पे बी इक्वल्स टू 0 आएगा, और यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 0 आया, और यहां से सी की वैल्यू -3। अब हम यहां से इस पॉलिनोमियल से जीरोस निकालेंगे। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो इसको इस पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। ओके, अब हम यहां से जीरोस निकालेंगे। तो इसको हम x प्लस √3 एक्स माइनस √3 जीरो का अगेंस्ट, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी एक माइनस √3 और दूसरी x की वैल्यू पॉजिटिव √3। तो यहां से ये आगे, इसको मैं अगर अल्फा ले लूं और इसको बीटा, तो यहां पे इसके बाद हम रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा। सो दिस इज अल्फा माइनस √3 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव √3 माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हमारे पास बी की वैल्यू कितनी, 0 माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू 1, तो यहां से आ जाएगा 0। उसी तरीके से प्रोडक्ट्स ऑफ जीरो निकालना हो तो यहां पे 0 आया और इस तरफ भी 0 था, माइनस प्लस इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ चुका है। तो ये सम ऑफ जीरो, तो रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 माइनस इंटू पॉजिटिव √3 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 1। √3 इज इक्वल्स टू 3 और ये माइनस का 3 और इस तरफ भी -3, यानी कि ये दोनों भी वेरीफाई हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से आया, हमारे जीरो आए -3 और पॉजिटिव √3 और ये -√3 और जीरो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यहाँ से वेरीफाई हो गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमारे पास इस बार ऑलरेडी सम और प्रोडक्ट जो है जीरोस के दिए गए हैं, -3 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से कंपेयर करेंगे। तो सम ऑफ जीरो हमें पता क्या होता है, अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब सम ऑफ जीरोस की बात करें तो ये ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -3 एंड इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। अगर इसके 3 नीचे हम 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। सेम हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की बात करें तो यहां पे अल्फा है हमारा ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, ये सम ऑफ जीरो था ये वाला, और ये प्रोडक्ट है यानी कि -2। और यहां से सी की वैल्यू देखें तो सी की वैल्यू नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है, और यहां पे सी अपॉन ए। तो जब हमने कंपेयर करा तो जैसे यहां भी ए की वैल्यू कितनी 1 आ रही थी और यहां पे भी ए की वैल्यू 1 आ रही थी, तो ए की वैल्यू 1 और यहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज -2। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू 1
v की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2 आ चुकी है। अब हम a b c की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, a की वैल्यू है 1, तो 1x² प्लस bx, तो b की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू है -2, और फाइनल बनेगी x² प्लस 3x -2। तो ये आ जाएगी यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां 0 से। एक बार चेक कर लेता हूं, x² प्लस 3x -3 यहाँ पे +2 है वैल्यू, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगी, तो ये हमारा +2। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो जब हम इस टॉपिक को करेंगे पॉलिनोमियल में, तो इसमें सब टॉपिक हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, आएगा, और इसमें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो यहाँ से बनेगी ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस तरीके से यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी। और जब इस केस में हमें सम ऑफ जीरोस और जीरोस को फाइंड आउट करना होगा, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस के लिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो किसके इक्वल आएगा, सेम -b/a। एक ये यूज करेंगे, दूसरा हमारा आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और इसके बाद गामा अल्फा। यहां से ये बनेगा हमारा c/a। तो ये तीन चीजें हम यहां से निकालेंगे, और एक रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये आएगा -b/a के इक्वल। तो इस तरीके से हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वेरीफाई करना है हमने, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ आपको वर्बली बता रहा हूं कि हमारे पास जीरोस दिए गए हैं, जीरोस हैं हमारे -3, -1, -1/3। तो बेसिकली दीज आर द जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा एंड दिस वन इज द गामा। और यहां पे हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है, यानी कि p(x) है हमारे पास 3x³ -5x² -11x -3। और हमें यहाँ पे सेम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ और जीरोस के बीच का। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम a, b, c और d को निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो यहां से a की वैल्यू हमारी आएगी 3, b की वैल्यू आएगी -5, c की वैल्यू आएगी -11 एंड द वैल्यू ऑफ d विल इक्वल्स टू -3। अब हम इनका यूज करेंगे और यहां से वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यूज करने से पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जीरोस को फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसके एक एक करके वैल्यू को पुट करेंगे। मींस लेट क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -3, तो इसमें पुट करेंगे जब, तो क्या आएगा, ये p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू एक्स जो है x की वैल्यू डालेगी -3 की पावर 3 -5 x की पावर 2, मीन्स यहाँ पे -3 की पावर 2 -11 इंटू -3 -3। तो यहां से जब हम प्रोडक्ट करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा माइनस का आ जाएगा 81। इसके बाद 3 3 जा 9 पॉजिटिव
और ये माइनस, तो 9 5 ज़ा 45, पॉजिटिव 33 एंड माइनस 3। ओके, चलिए इसको ऐड करते हैं। 45 प्लस 33, 5 एंड 3 8, 4 प्लस 3 7, एक मिनट, तो यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं। 40, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ से -45 -33, यहाँ भी -33 आना था। मैंने जीरोस गलत लिखे थे, तो ये आएगा यहाँ पे +3। तो जहाँ जहाँ P ऑफ 3 3 3, तो ये आ जाएगा 81, ये आपका -45 और ये माइनस का 33। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8, ये आपका हो गया 437 -78 -3 पॉजिटिव 81, ये आ गया यहाँ से -78 79 और ये 81, तो पॉजिटिव माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमने वेरीफाई कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली हमारे पास जीरोस थे, अल्फा के लिए था, ये बीटा था और ये गामा था। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई करना था, एक वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं वेरीफाई यहीं कर देता हूँ, स्पेस की कमी है थोड़ी। तो नेक्स्ट जो है पी की वैल्यू, यहाँ पे हम -1 लेंगे, तो p -1, यहाँ पे जैसे इसमें वैल्यू डालेंगे 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, ये आ गया हमारा माइनस का 3 पॉजिटिव, सॉरी ये भी माइनस का 5 और प्लस का 11 माइनस का 3, -3 -5 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 -3, -8 -3 इज इक्वल्स टू -11 पॉजिटिव 11 और ये आ गया 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया। वैसे ही अगला भी वेरीफाई किया जाएगा। अब वेरीफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इसको वेरीफाई कीजिए। तो इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे लिया जाएगा 1/3। तो जब मैं यहाँ पे -1/3 वैल्यू डालूंगा, तो ये बनेगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू 1/3 एंड -3। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा -27, 3 इंटू -1 इंटू 27, इसके बाद प्लस ये बनेगा माइनस का 5/9, ये बनेगा प्लस का 11/3 और ये बनेगा 3 3 9 जो 27। ओके, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट लूं तो ये बनेगा हमारा, यहां से बना -1, डिनोमिनेटर सेम है 9 और ये -5, इस तरफ प्लस, डिनोमिनेटर सेम, सॉरी यहां से हम इसको यहां से आ जाएगा ये 3 3 जा 11 -3 3 जा 9/3, ये आ जाएगा -6/9 प्लस 2/3। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये बना -2/3 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब लास्ट इसमें हमारा स्टेप रहेगा, यहाँ से हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
तो इसके हिसाब से जब हम अल्फा बीटा प्लस इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल्स टू -b/a। तो यहाँ पे इक्वेशन थी हमारी, यहाँ से b की वैल्यू थी -5, तो -5, तो इसका भी माइनस और इसका खुद का माइनस भी है, तो ये, और a की वैल्यू थी 3। तो कुछ इस तरीके से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 -1 -1/3 सॉल्व किया जाएगा, 3 3 जा 9 -1 -1/3। इस तरफ का पॉजिटिव 5/3 आना चाहिए, ये आपका -2, और यहां से हो गया ये -2, ये भी आना था, सॉरी, 3 1 जा 3, तो 9 -4/3, और ये 5/3, 9 - 4 इज 5, 5/3 इक्वल्स टू 5/3। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद हम अल्फा बीटा, बीटा गामा, और इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ सॉल्व। अल्फा बीटा यानी कि 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 इंटू अल्फा दैट इज 3। इस तरीके से आएगा, और ये किसके इक्वल होता है, c/a। c की वैल्यू हमारे पास है -11, c/a, a की वैल्यू है 3। तो बेसिकली इसको सॉल्व करके -11/3 आता है या नहीं आता है, तो 3 1 जा 3 यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1/3, ये आएगा -3/3, काट के -1, तो ये आ गया -3 -1 -4 प्लस 1/3, 3 4 जा 12 प्लस 1/3, ये माइनस का था, -11/3, और इक्वल्स टू -11/3। ये चीज़ भी यहाँ से रिलेशंस को फाइंड आउट हमने कर लिया। इसके बाद लास्ट का आएगा अल्फा बीटा और गामा। अल्फा है 3 × -1 × -1/3 इक्वल्स टू d/a, -d/a। तो यहाँ पे d की वैल्यू है हमारे पास -3, माइनस खुद का और खुद का भी -3 है, तो a की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1 -1 × -1 इक्वल्स टू, इसको भी सॉल्व करके आएगा +1 1 1, ये भी आ जाएगा हमारा +1 इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ भी इस तरीके से करनी है। तो जो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे जो क्यूब के, वो भी सेम क्वाड्रेटिक की तरह किए जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड, और अलग अलग तरीके से जैसे वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई इस तरीके से किया जाएगा। हो सकता है आपको जीरोस पहले से फाइंड आउट दिए गए हों और वहां से क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना हो, या फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले से दी गई है और वहां से जीरोस को फाइंड आउट करना होगा। तो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उस तरीके से हम यहाँ से क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक इस पॉलिनोमियल चैप्टर का। तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं, तो और वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।